Good morning, student of class 3rd. Today I am going to teach you SST chapter 1, the universe. Universe means Brahmand. In this chapter, you have to study origin of the universe. जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, दिख रहा है हमको, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई. द मिल्की वे क्या होता है, इसको पढ़ना है. द सोलर सिस्टम क्या है, वो पढ़ना है. प्लानेटरी मूवमेंट, ग्रहों की गति के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. हियर आर गिवन सम ऑब्जेक्ट. यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं. दैट यू सी इन द स्काई, जो कि आप आकाश में देखते हैं. एंड राइट देयर नेम, और उसका नाम भी लिखना है आपको. इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस ये प्रोवाइड कराया गया है, यहाँ पे आपको नाम भी लिखना है. इन द फर्स्ट पिक्चर इज द सन. फर्स्ट पिक्चर में क्या है, सन है. इन द सेकेंड पिक्चर इज द मून. सेकेंड पिक्चर में मून है. एंड इन द थर्ड पिक्चर आर स्टार्स. ये सब स्टार्स हैं. द यूनिवर्स इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. यूनिवर्स को परिभाषित किया जा सकता है इस रूप में, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी हम अपने संसारगण से फील कर रहे हैं, उसको सबको मिला करके यूनिवर्स हम बोल सकते हैं. सच एज सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द गैलेक्सी. इवन आवर बॉडी इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स. हमारा जो बॉडी है ये भी यूनिवर्स का एक पार्ट ही है, क्योंकि ये भी एक नेचर का हिस्सा है. द सन, द मून एंड ऑल द स्टार्स इन द स्काई. जो सन, मून और स्टार्स देखते हैं आकाश में, आर कॉल्ड हेवेनली बॉडी. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेवेनली बॉडी. इसको आकाशीय पिंड बोलते हैं. ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ना है आपको. साइंटिस्ट होल्ड द व्यू. साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का विचार है, साइंटिस्ट होल्ड द व्यू दैट द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय द बिग बैंग. बिग बैंग का मतलब बहुत बड़ा विस्फोट. मतलब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति बहुत बड़े विस्फोट से हुई है. इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि बिग बैंग के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, बिग बैंग कैसे हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिग बैंग. तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी अननोन है. इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है किसी को. इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, दैट बिलियन ऑफ ईयर्स एगो, कि बिलियन ऑफ ईयर्स एगो पहले देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन, मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ. आर बैंग, एक्सप्लोजन को बैंग भी बोल सकते हैं. एंड ए ह्यूज फायर बॉल वाज क्रिएटेड, और एक बहुत बड़ा आग का गोला क्रिएट हुआ, बना. दिस इंसिडेंट, यह घटना, इज नोन, जानी जाती है, एज द बिग बैंग, बिग बैंग के नाम से. द फायर बॉल इवेंचुअली, मतलब अंततः, कूल्ड, ठंडा हुआ. एंड फॉर्म्ड टीनी पार्टिकल्स, और उससे छोटे छोटे कण बने. विच देन ग्रीव बिगर, जो तब क्या हुआ, ग्रीव बिगर मतलब बड़ा हुआ. इनटू अ गैलेक्सी, गैलेक्सी के रूप में. दस, इस प्रकार द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, इस प्रकार से यूनिवर्स बना था, ब्रह्मांड बना था. ऐसा साइंटिस्ट का विचार है, वैज्ञानिकों का विचार है. द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़ को क्रिएट कर दिया, बना दिया यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में. जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट एट्सेट्रा, इन वन ह्यूज एक्सप्लोजन, मतलब एक ही विस्फोट में सब कुछ बन गया.
ऐसा विचार है साइंटिस्ट का। द मिल्की वे, हियर यू हैव टू स्टडी मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लानेट। मिल्की वे जो गैलेक्सी है ये क्या है? होम है। होम का मतलब घर है। ऑफ आवर प्लानेट, हमारा जो प्लानेट अर्थ है उसका, एंड सोलर सिस्टम, और जो सोलर सिस्टम है पूरा सोलर सिस्टम, सन के जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मिल्की वे उसका घर है। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार्स। इसमें, इस मिल्की वे में 200 बिलियन स्टार्स भी हैं। मोस्ट ऑफ विच, जिसमें से अधिकांश, आर नॉट विजिबल, विजिबल नहीं है मतलब उसको हम देख नहीं पाते हैं, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। एवरीथिंग वी सी इन द स्काई, हम जो कुछ भी आकाश में देखते हैं, इज ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, वो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी का वो हिस्सा है। द अर्थ इज ओनली प्लानेट इन द सोलर सिस्टम, अर्थ जो है मात्र एक प्लानेट है, ग्रह है सोलर सिस्टम का। ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर कि जीवन अस्तित्व में है, एग्जिस्ट है। द अर्थ, द सन एंड रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, और जो बाकी पार्ट है, रेस्ट मतलब बाकी शेष पार्ट है सोलर सिस्टम का, इज अ टीनी पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ये मिल्की वे गैलेक्सी का टीनी पार्ट है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। इट इज़ आल्सो नोन एज आकाश गंगा, इसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। द सोलर सिस्टम, सौरमंडल। द सन, द 8 प्लैनेट्स, सन और 8 ग्रह, नाम उसका है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नियरली 180 सैटेलाइट्स, और लगभग 180 सैटेलाइट्स, उपग्रह। एंड अदर हिवेनली बॉडीज, और अन्य दूसरे आकाशीय पिंड, हिवेनली बॉडीज। टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम, सब मिल करके सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। इट इंक्लूड्स मतलब जो अदर हिवेनली बॉडीज है उसको बोल रहा है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल प्लानेट, ये भी क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे ग्रह होते हैं, स्मॉल प्लैनेट्स। कॉमेट्स स्टार लाइक ऑब्जेक्ट होता है, तारे के समान यही वस्तु होती है एक, जिसको कॉमेट्स बोलते हैं। एंड मीटियर्स स्मॉल पीस ऑफ रॉक, मीटियर्स जो होता है स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है, छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े होते हैं, जो कि आप कभी कभी देखते हैं आकाश में जब होता है रात्रि में, तो लगता है कि कोई चीज़ तारा टूट कर गिर रहा है और आगे बढ़ता है, लगता है कि एक प्रकाश की लाइन खिंच जाती है, तो उसी को बोलते हैं मीटियर्स। द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द सोलर फैमिली, सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या शामिल है? कंसिस्ट ऑफ स्टार नोन एज द सन, मतलब इसको कि सन के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सूर्य भी क्या है? एक स्टार है, एक तारा है। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, जो सन है एकमात्र सोर्स है, साधन है, ऑफ हीट एंड लाइट, प्रकाश का और लाइट का। हीट एंड लाइट मतलब गर्मी और प्रकाश का। इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में, प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, जो ग्रह हैं उनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। वही बोल रहा है कि प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, दे मेरली रिफ्लेक्ट द बिगेस्ट, दे मेरली मतलब केवल, रिफ्लेक्ट मतलब प्रत्यावर्तित करते हैं, द लाइट ऑफ द सन, सन के प्रकाश को, मतलब वे सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं?
प्रत्यावर्तित करते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो वही प्रकाश टकरा करके हमको दिखता है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है, सूर्य है, सोलर सिस्टम के सौरमंडल के बिल्कुल बीच में है। इट इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। ये जो है सोलर फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ा सदस्य है।